कृष्ण हिंदू धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति अपने ज्ञान के लिए पूजनीय है। विशेष रूप से जैसा कि भगवद गीता में व्यक्त किया गया है, एक पवित्र पाठ जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। गीता में उनकी शिक्षाएं जीवन, आध्यात्मिकता और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं। यहाँ कृष्ण के ज्ञान के कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं। 1. धर्म, धार्मिक कर्तव्य। कृष्ण परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने योद्धा राजकुमार अर्जुन को धर्म के साथ जुड़े कर्तव्य की अवधारणा को दर्शाते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़कर अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। 2. योग, संघ और अनुशासन। कृष्ण योग के विभिन्न मार्गों पर चर्चा करते हैं। कर्म योग, कर्मपथ, पूजा के रूप में निस्वार्थ भाव से कर्म करना। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान के प्रति समर्पण। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से सत्य की खोज करना। 3. डिटैचमेंट, वह वैराग्य का सिद्धांत सिखाते हैं। व्यक्तियों को परिणामों से लगाव किए बिना अपने कर्तव्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। 4. आत्मबोध और शाश्वत आत्मा। कृष्ण शाश्वत आत्मा, आत्मान की अवधारणा की व्याख्या करते हैं जो शारीरिक मृत्यु से परे है। वह अपने सच्चे स्व को समझने के महत्व पर जोर देते हैं जो अस्थायी भौतिक शरीर से परे है। 5. संभाव। कृष्ण सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में संभाव बनाए रखने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए मन की यह संतुलित स्थिति महत्वपूर्ण है। 6. भक्ति और समर्पण। वह भगवान के प्रति समर्पण की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि जो लोग खुद को पूरे दिल से भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, उनकी रक्षा और मार्गदर्शन किया जाएगा। 7. सार्वभौमिक दृष्टि। गीता में कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप, विश्व रूप को प्रकट करते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि वह सारी सृष्टि को समाहित करते हैं। यह दृष्टि समस्त अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और एकता को रेखांकित करती है। कृष्ण की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। उद्देश्य, संतुलन और आध्यात्मिक पूर्ति का जीवन जीने के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।